एक्सपायरी के दिन 99% ऑप्शन बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइड मार्केट जाएगा, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, कौन से डायरेक्शन पे ट्रेड लेने से अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। आज के इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है एक्सपायरी के दिन। निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप लोगों के लिए एक परफेक्ट सेटअप मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए और कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो ये निफ्टी का चार्ट है और कल है निफ्टी का एक्सपायरी वीकली। और जिस तरीके से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है, आने वाले टाइम पे मार्केट में और भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो कहाँ पे प्लान करना है आपको मैं अभी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट पे बहुत है। आप लोग अगर सही से ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे के जा सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं। एफ आई आई डी आईज डाटा अगर देखोगे तो एफ आई आई डी आईज ने यहाँ पे देख सकते हो कि एफ आई आईज ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग किए है और डी आई आईज ने यहाँ पे जो लास्ट डे का है वो सेम ही रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिया था। अभी ऑप्शन चेन देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बताया। तो ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रेजिस्टेंस आपको 24,500 पे स्ट्रॉन्ग है और 24,400 से लेके आपका 200 300 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या चार्ट ये एक्सपेक्ट करेगा, आइए इसको हम देख लेते हैं। और ध्यान पे रखो, मैं एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ, इस बोनस पॉइंट को आप लोग भूलना नहीं ड्यूरिंग एक्सपायरी सेशन। अगर भूल जाओगे तो 99% ये लोग गलती करते हैं और ट्रैप होते हैं और बहुत बड़ा लॉस होते हैं। अगर लॉस से बचना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैं एग्जैक्टली क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने लास्ट डे आपको बताया कि ये अगर डे हाई के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बुल्स फिर से आके एक्टिवेट होंगे और मार्केट को ऊपर ही क्लोज करवाएंगे, मैंने ये आपको कहा था। अभी देखो जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग हुआ है, कल अगर गैप अप या फिर साइडवेज ओपनिंग होता है, देखो एक्सपायरी ट्रेडिंग करना है और निफ्टी में ऑप्शंस करते हो तो ध्यान पे रखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन कहाँ पे होता है मार्केट। कल अगर मार्केट साइडवेज या फिर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर फुल स्ट्रेंथ पे ऊपर जाता है तो इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रांग है, राइट। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम क्या है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी क्या हो सकता है, ग्लोबल मार्केट अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ पे मार्केट ओपनिंग होने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे तो हॉलीडे था। अभी देखो कि क्या हो रहा है, अभी आज रात हमें पता चल जाएगा। बट अभी के केस में ग्लोबल मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज ही दिखा रहा है, उनका मार्केट आज साइडवेज ही ओपनिंग होने वाला है। बट कोई ना, हम अपने मार्केट पे फोकस करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट अगर साइडवेज टू गैप ओपनिंग होता है तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो सकता है। हमको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स बता दूंगा, डोंट वरी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर कुछ निगेटिव प्रेशर आता है तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है इसको फेल करने में टाइम नहीं लगेगा। मार्केट यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कर सकता है, बड़ा वाला रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे आ सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। अभी हम ऑप्शन बायर्स क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, देखो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम भी बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल रहेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया, प्रीवियस टाइम जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट रेस्पेक्ट किया और आज मैंने लास्ट एनालिसिस पे बताया था कि ये सब जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो आज देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आया, आज यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ से फिर से लोगों ने बाइंग किया। तो जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किए है ध्यान से देखो, अभी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होगा। इस जोन के नीचे बहुत सारे लोगों का क्या होगा, अभी स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट अगर 24,375 के नीचे रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता है आफ्टर 12:30, तो यहाँ पे देखो एक प्राइस एक्शन के बाद आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा। 24,300 तक मार्केट इजीली स्लाइड होके आ सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान पे रखो। बट हाँ, 15 मिनट्स पे क्लोजिंग होने के बाद क्या चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए। प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो क्या करेगा, मार्केट ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर से मटक फटाक से यहाँ पे रिकवरी कर लेगा और आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में रहोगे या फिर पुट लोगे, आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे 99% चांसेस है। प्राइस एक्शन के साथ अगर गिरेगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, लोग स्टॉप लॉस लेके एग्जिट मारेंगे और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, इसका चांसेस ज्यादा है। अप साइड में आप भी देख लो,
और ये जो मैंने केस बताया कि डाउन साइड में ये साइडवेज हो या फिर गैप डाउन होने के बाद अगर ये सब करेगा तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। 300 के नीचे भी प्रेशर आता है तो आपको 250 तक मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। ओके, अभी देखो लॉन्ग साइड के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 24,468 के ऊपर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर गैप ओपनिंग होके क्लोजिंग दे या फिर साइडवेज ओपनिंग होके, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन नहीं देखूंगा। डायरेक्ट अगर क्लोजिंग देगा मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पे चला जाएगा मार्केट। यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन, हाँ ऊपर जाने के बाद अगर प्राइस एक्शन बना के फिर से अगर ब्रेकआउट करता है तो ध्यान पे रखो, यहाँ पे एग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन देन ऊपर, तो इस तरीके से हमको हायर हाई मिलता है तो बढ़िया सा ट्रेंड हमको मिल सकता है। क्योंकि 500 में आप लोग देख सकते हो कि ओआई डाटा हेविली यहाँ पे राइटिंग करके बैठे हैं, तो इसके ऊपर अगर जाएगा प्राइस एक्शन बना के और लोग पैनिक आएंगे, लोग पैनिक पे आएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट डायरेक्शनल यहाँ पे हो सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। आफ्टर 12:30 ध्यान से सुनो, स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सारा 12 बजे के अंदर अगर मार्केट इस जोन पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे अगर वोलाटिलिटी देखो, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से 500 से लेके रिजेक्शन लेता है, गैप अप की केस में बता रहा हूँ, रिजेक्शन लेके आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखना कि 500 से एक इस तरीके से लाल कैंडलस्टिक अगर बनाता है, सिमिलरली यहाँ पे देखो किस तरीके से बना है, यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से अगर रेड कैंडलस्टिक बनता है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे निगेटिव बनता है, लेट्स से कि यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन निगेटिव बना, प्राइस एक्शन निगेटिव देन सेलिंग, तो इस तरीके से अगर बनता है तो हम यहाँ पे छोटा क्वांटिटी के साथ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वांटिटी साइजिंग छोटा रख के यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट साइड का व्यू देख सकते हैं। ये जो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस तक देखना, इसको ब्रेक करता है तो इस स्विंग तक आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे फिर मार्केट क्या करेगा, वोलेटिलिटी करेगा, ये कंफर्म है। यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी करेगा, वोलेटिलिटी के बाद अगर 500 को ब्रेक करेगा मार्केट, तो देखो कल यहाँ से आपको 500 के ऊपर, मैं बता रहा हूँ 500 के ऊपर 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 24,620 देन 24,680 देन 24,720 यहाँ तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाओगे तो मोमेंटम आपको अच्छा मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से कैंडल स्टिक क्लोजिंग हुआ है, मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है, इसका चांसेस ज्यादा है। अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा था इस तरीके से। लास्ट डे आपको बताया कि ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या क्या ब्रेकआउट किया। अभी देखो क्या हो सकता है, अभी इसके अंदर अगर रहेगा तो मार्केट में निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या करेगा, मैं भी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो मार्केट अगर 58,420 के ऊपर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग करता तो मैं फिर से यहाँ पे बुलिश हो जाऊंगा। 58,620 देन 58,710 का मुझे टारगेट यहाँ पे देख रहा है, और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट फेलियर नहीं करता या फिर 100 के नीचे प्राइस एक्शन में के नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं बायस नहीं होऊंगा शॉर्ट करने के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा और आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक लाइक कर दो, और एक पॉइंट में ध्यान से सुनना बताऊंगा अभी। हमेशा ना अपने मनी मैनेजमेंट को सही रखना, ठीक है। मॉर्निंग या फिर शाम को अगर जो प्लानिंग करते हो कि नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे किस तरीके से ट्रेड लेना है, करना है, डिसिप्लिन के साथ मनी मैनेजमेंट सही रहोगे तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आपके अंदर का जो बायसनेस है, उस बायसनेस को आप क्या करो, छोड़ के ट्रेडिंग में बैठो। वो बायसनेस अगर मार्केट पे मतलब ड्यूरिंग मार्केट और अगर आपके अंदर आ जाएगा तो बिलीव मी, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और खास करके एक्सपायरी के दिन क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा और फिर आप लोग क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करने में आ जाओगे और यहाँ पे बड़ा नुकसान करके घर जाओगे। फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर बताओगे कि सर मार्केट तो ये है, मार्केट तो वो है। बट मार्केट आपको कभी नहीं कहता कि चलो ट्रेड करो, ये साइडवेज से आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये सब मत करो, गलती मत करो। जितना गलती आप करोगे तो वो आपको भी भुगतना होगा, इस बात को आप लोग ध्यान पे रखो। हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे पहले देखो कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे हमें बता रहा है कि मार्केट चीख चीख के बोल रहा है कि मैं अभी पॉजिटिव साइड में हूँ। अभी विदाउट एनी प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बैठ जाओ कि चलो भाई इसको शॉर्ट कर देते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप पुट के
प्रीमियम देख रहे हो, वहां पे स्पाइक आ रहा है, आप वहां पे मैनिपुलेट होकर घुस रहे हो, तो मार्केट आपको 99% चांस है कि वहां पे फंसा देगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो आप प्लान करते हो उसको आप डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना, और जो ट्रेडिंग प्लान है, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। सो डेट देखना धीरे धीरे हो सके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लर्निंग करोगे एंड स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ग्रो करोगे। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सेशन एंड मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस वन।